नमस्कार, आप देख रहे हैं पृष्ठभूमि न्यूज। इस वक्त हम मौजूद हैं एनके क्षेत्र यानी उत्तरी कर्णपुरा क्षेत्र में, जहां पे कोयला क्षेत्र का विस्तार लगातार हो रहा है, जमीन का दोहन लगातार हो रहा है। इस तत्वाधान में आज हम उत्तरी कर्णपुरा क्षेत्र के विस्थापित नेता बिगन सिंह भोक्ता के साथ मौजूद हैं। उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे क्षेत्र की वाकई में क्या समस्याएं हैं। वाकई में विस्थापितों का जमीन जा रहा है तो उसके बदले उनको उचित पुनर्वास की व्यवस्था मिल रही है कि नहीं प्रबंधन के द्वारा, क्योंकि अभी राज्य सरकार ने भी कहा है कि अगर बीसीसीएल की बात करें या सीसीएल की बात करें या कोई भी खनन क्षेत्र की बात करें, अगर वहां पे लोग विस्थापित हो रहे हैं तो उनको पुनर्वास नीति के तहत उनको जमीन मुहैया कराई जा रही है, खेती के लिए जमीनें भी उपलब्ध कराई जा रही हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है भोक्ता जी हमारे चैनल पर। जी, आप लोग के जो चैनल है उसका भी हमारा तरफ से स्वागत है। ये सबसे पहला सवाल ये उठता है कि ये जो विस्थापित हो रहे हैं लोग, सीसीएल में कोयला जो खनन करने के लिए जो क्षेत्र खदानों का विस्तार हो रहा है, लोगों को विस्थापन के बाद जमीनें मिल रही हैं कि नहीं मिल रही हैं? देखिए, सबसे पहला चीज है कि यहाँ पर जिस ढंग से सीसीएल जमीन लेता है, रैयत लोग से है न डिमांड करता है जमीन का, और उस वहाँ सीसीएल ने बहुत वैसा वैसा बात बोलते हैं कि विस्थापित लोग के साथ में विस्थापन करेंगे, पुनर्वास की जगह देंगे, सुंदरीकरण देंगे और हर तरह यहाँ सुविधा देंगे, चाहे शिक्षा हो, चाहे आपका स्वास्थ्य हो, बहुत तरह वैसा बोलते हैं। वकील वहाँ एक भी ये सब नहीं कर पाते हैं। और उसी के दरमियान में हम लोग जो यहाँ के जो रैयत विस्थापित ग्रामीण इलाका के जितने हम लोग अपना मांग रखते हैं और वही लड़ाई लड़ते हैं कि भाई आप विस्थापन करिए, पुनर्वास करिए, और जो यहाँ सुविधा जो गरीब के मिलना चाहिए, जो रैयत के मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पाता है। जिसका जमीन है बहुत वैसा दिखेगा और जमीन में दूसरे को अदर लोग ने बाहर से आकर के अपना उसका जैसे भी जमीन को सब अथी कर लिए है और उसमें नौकरी लेते हैं, उसका भी हम लोग विरोध करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि बहुत ही स्पष्ट शब्दों में विस्थापित नेता ने कहा है कि जो बातें कही जाती हैं प्रबंधन के द्वारा कि हम पुनर्वास की व्यवस्था कर रहे हैं, हम अस्पताल की व्यवस्था कर रहे हैं, हम स्वच्छ पानी की व्यवस्था कर रहे हैं, विद्यालय की व्यवस्था कर रहे हैं, ये धरातल पे नहीं हो पाती। वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं विस्थापित। सर, आपसे एक सवाल ये भी है कि ये जो जमीन के बदले नौकरी की जो व्यवस्था देती है, मतलब ये सीसीएल हो चाहे बीसीसीएल की मैं बात करूं, कोयला क्षेत्र की जो भी कंपनियां हैं, क्या ये सही तौर पे समय से लोगों को नौकरियां दे पाती है? नौकरी तो जिस ढंग से इस सब समय के जो अनुसार से फेल हो जाते हैं, और जो ऐसा प्रक्रिया है कि ग्रामीण के जो जमीन जो जाते हैं सीसीएल में, जब फार्म भराते हैं तो उसमें बहुत इन लोग ने दौड़ाते हैं, चाहे अंचल के चक्कर लगाइए, चाहे सीसीएल के चक्कर लगाइए। उस पीरियड में कहिए तो जो रैयत के साथ में जो कोई न कोई जो रैयत में जो उस टाइप के आदमी हैं, उनका जो हक अधिकार की बात करते हैं, और जो अपना स्तर से उस अपने दौड़ धूप करके मेहनत करते हैं, हर टेबल में जो फाइल जो जाते हैं वहां भी जा करके बात करते हैं कि भाई फाइल बढ़ाइए, तब उस सब ने नौकरी का प्रपोजल बढ़ाए करके तब नौकरी मिलते हैं। उसमें बहुत बड़ा थी लगता है कि कभी 6 महीना, साल भर, डेढ़ साल भी लग जाता है। तो सबसे पहला चीज है कि यहाँ जिस ढंग से रवैया है एनके एरिया में, जो हम एनके एरिया में हम लोग आते हैं, पुरनाडी जो फुलवरी है उनका क्षेत्रीय अंतर्गत आते हैं। आज यहाँ देखिए पुनर्वास के लिए बाघी टोंगरी में जमीन जो लिए हैं सीसीएल, और उसमें जो बना रहे हैं उसमें देखिएगा उनका बाउंड्री भी गिर गया है, जो बाउंड्री किए है, और गड्ढे कर दिए हैं जो समतलीकरण नहीं है। तो वहां कैसे लोग रैयत लोग जाकर बसेंगे? तो जिस ढंग से जो सीसीएल के जो रवैया है, चाहे जिस ढंग से जो ये सब अपना अथी करते हैं, टेंडर जो ठेकेदार देते हैं, तो ये सब अपना कहिए तो इस अपना स्वार्थ के लिए जो सीसीएल चाहे जो ठेकेदार है मतलब जमीन को ये सब गड्ढे ढोढ़े में पुनर्वास के लिए कर रहे हैं। तो वहाँ कैसे आदमी जाके बसेंगे? तो यहाँ पर देखा जाए तो रैयत लोग को वहाँ तो जगह पसंद नहीं है, इसलिए रैयत लोग एनी टाइम सीसीएल से लड़ाई लड़ते रह रहे हैं कि भाई अगर कहीं बसाना है तो जमीन बढ़िया उपलब्ध कराया जाए,
ताकि हम वहाँ रैयत लोग बसे। आप वैसा जगह में जो वहाँ कहिए तो दलदल है, पानी है, अभी बाउंड्री हुआ, बाउंड्री धंस गया है, टूट गया है, बहुत तरह ऐसा समस्या है। इसलिए सीसीएल के कहिए तो जो भी कहिए यहाँ पर रैयत लोग के साथ में दुर्व्यवहार करते हैं, खिलवाड़ करते हैं, कोई सुविधा नहीं देते हैं, कोई व्यवस्था नहीं देते हैं, खाली उनका अपना कोयला निकलाने से मतलब रखते हैं। जमीन को सीसीएल जो जिस ढंग से उपलब्ध कराते हैं, जैसे कठोन गांव है, देखिएगा 30 किलोमीटर में खदान है, अब जमीन घर के सटले है, बगल में खदान कोड़ दिए, तो जमीन में कहिए तो उनका पानी भी जो था स्वस्थ पीने के, वो भी पानी नीचे चल गई है। तो बहुत तरह के ग्रामीण को कठिनाई करना पड़ता है। अगर उनका सीसीएल के अगर जिस ढंग से इनके में इस रवैया रहेगा, तो यहाँ के ग्रामीण ने बहुत लोग यहाँ सोच लिए हैं कि अब पहले तो लोग बुर्बक बना बना जमीन लेते थे, अब वो चीज सीसीएल को सोचना पड़ेगा जमीन लेने से। इसलिए आज देखिए अभी जामुन दोहर जिस ढंग से अथी किए हैं, वहां कर रही है तो लोग के आज तक है अभी नई मौजा मिलल है, नई नौकरी मिलल है, अभी खदान चला रहे हैं। तो बहुत तरह समस्या है यहाँ पर। जिसे हम लोग का कहना है कि जो खास घर मजरुआ है, जो यहाँ दखल कब्जा बरसों से रखले, पूर्वज रखले हैं, तो मालिक तो उन है, बाकी लोग बाहर से आए आए के जमीन को बंदोबस्ती करके, मिली भगत से बंदोबस्ती करके दूसरे को लोग ने नौकरी पाने के लिए सीसीएल से दावेदारी करते हैं, और सीसीएल में फार्म भरते हैं, और सीसीएल उसका बात मानते हैं। बाकी ग्रामीण जब उसका जो कहते हैं कि भाई मेरा जमीन है, तो सीसीएल ग्रामीण को देख करके नहीं, उनका जो बाहर से लोग आए हैं, इसलिए सब तो मैनेजमेंट सब तो वही है। तो आप देख सकते हैं कि विस्थापित नेता साफ तौर पे ये स्पष्ट कर रहे हैं कि जमीन तो जा रही है, लेकिन उनको उचित व्यवस्था नहीं मिल रही है। बात करें नौकरी की, साफ पानी की, शिक्षा की, या उनको पुनर्वास के लिए जो जमीनें दी जाती हैं, वो ऐसी जगह पे दी जाती है जहां पे एक इंसान का बस पाना शायद मुश्किल हो, चूंकि खदानें जब विस्तार हो चुकी होती है, खदानों से जब कोयला का निकासी किया जा चुका होता है, उसके बाद उसको भर करके जिस तरह से उसमें लिपापोती का काम होता है, उसके बाद वही जमीनें रैयतों को दी जाती है पुनर्वास के नाम पे, जहां पे पानी का जल स्तर, जमीनी जल स्तर काफी नीचे जा चुका होता है। क्योंकि खदानें काफी गहरी होती हैं, बावजूद इसके ये जमीनें उनको मुहैया कराई जाती हैं। इस वजह से ग्रामीणों को खासकर इसका सामना करना पड़ता है, ऐसी दिक्कतें उनके सामने आती हैं। ग्रामीण मजबूर होते हैं किसी तरह से, अगर कही जाए तो ये भी आरोप लगता रहा है कि बाहरी लोग आकर के जमीन पे अपना हक दावा प्रस्तुत करते हैं, और मैनेजमेंट इनकी बातों को मानती भी है, उनको नौकरियां आवंटित करती भी है। साथ ही साथ ये भी बताते चले कि विस्थापित नेता ने साफ तौर पे ये भी खुलासा किया है कि जमीन के बदले अगर नौकरी की बात करी जाए, तो रैयतों को इतना परेशान किया जाता है आंचलिक स्तर पे या फिर जिला स्तर पे, कि इतने प्रावधान उपस्थित कर दिए जाते हैं ताकि जो रैयत है वो थक खा करके बैठ जाए, वो अपने हक की लड़ाई भी न लड़ सके। इस तरह की समस्याओं से जूझते रहते हैं, खासकर कोयलियरी कोयलांचल के लोग जो विस्थापित हो चुके हैं, उनकी आवाज और उनकी सुध लेने वाला अभी कोई नहीं है। एक सवाल और बनता है सर, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो लोग उजड़ चुके हैं, अगर बात करें जामुन दोहर की, उनके बाद ये कह रहा है सीसीएल की उनको 3 लाख रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से हमने मुआवजा दिया है, लेकिन ग्रामीण से जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि अभी हम रेंट पे रह रहे हैं, हमें जमीन नहीं दिया गया। तो ये क्या सच है या गलत है, क्या है? नहीं, तो देखिए, जिस लोग से जो जामुन दोहर जो खाली किया गया है, वो कहीं से आए करके वहां पर कहे तो अपना घर बना लिए थे, और उनका घर के केवल मुआवजा दिए हैं, और जो पे का पैसा नहीं मिला। और जो घर के पैसा जब मिला तो उस सब के अभी कहीं जमीन का व्यवस्था नहीं किया गया है, वो सब अपना कहीं जा करके अपना घर फिर बना लिए हैं, वैसा कोई बात नहीं है। तो सबसे पहला चीज है कि जो वहाँ के रैयत है, उस सब के आज तक न फूटल कौड़ी पैसा मिला है, न पुनर्वास के जगह मिलल है। और जितने वहां पर जामुन दोहर केडीएच में जितने जो घर बनल थे, लोग पैसा का लालच से घर अपने बनाए थे, और सीसीएल ने उसका कहिए करोड़ों रुपया कहन परमिट किए हैं। तो सरासर तक सीसीएल की गलती है। सीसीएल की गलती है कि जो वहाँ खास रैयत है, उनका जो बेनिफिट मिलना चाहिए उसका बेनिफिट नहीं मिल करके दूसरे के बेनिफिट लोग उठा रहे हैं। बहुत ऐसा हुआ है। और तो बिल्कुल आप देख रहे हैं कि ये भी आरोप लग रहा है कि जो हकदार है, वो हकदार को उसका
मुआवजा क्षतिपूर्ति मिलने के बजाय आपका किसी और को ही लाभ पहुंचा रही है प्रबंधन। तो इस तरह की जो खामियां हैं, क्योंकि अगर बात करें तो कागजी तौर पे सारा काम ठीक ढंग से चल रहा होता है, लेकिन धरातल पे जब हम उतरते हैं तो कामों में गड़बड़ियां नजर आनी शुरू होती हैं। लेकिन बावजूद इसके गड़बड़ियों के सामने आने के प्रबंधन अपने कान में तेल डाल करके चैन की नींद सो रहा है। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पृष्ठभूमि न्यूज। मैं सुलभ मिश्रा।